तो गाइस नमस्कार। क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आप भी परेशान हो चुके हैं बिल्कुल, है ना, कि हम अपने बच्चों का मोबाइल कैसे छुड़वाएं, है ना। परेशान हो रहे हैं ना आप लोग भी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वो हर चीज की जिद पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बच्चे तो जिद पकड़ते ही हैं हर चीज की, है ना। लेकिन हमको देखना है कि हमको अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार से और कैसे क्या उनको समझाना है, ठीक है। को भी यही लग रहा है कि भाई बच्चों के से मोबाइल कैसे छुड़वाएं, है ना। और आपके बच्चों का बचपन तो नहीं खो रहा है कहीं मोबाइल से, और सच बात तो ये कि बच्चों का बचपन खो ही रहा है मोबाइल से, ना। बच्चा अगर रोता है तो माँ फोन पकड़ा देती है ना, कि भाई मैं काम कर रही हूँ तो ये फोन दे। तो आदतें तो हम खुद बिगाड़ रहे हैं ना बच्चे की, है ना। तभी तो अगर आप बच्चों से फोन छीन लेते हो तो बच्चा क्या करता है, खाना नहीं खाएगा, जिद पकड़ लेगा कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, मुझे पहले मोबाइल दो, है ना। यही तो करते हैं आजकल के बच्चे। और कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं आजकल बच्चे। अभी आपने एक वो केस सुना ना कि वो अपनी माँ से जिद करने लग गया कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, और माँ ने इतना सेक्रीफाइस करके, उसने रोटी सब छोड़ दी, रोटी पानी उस बच्चे ने, है ना, और माँ ने सेक्रीफाइस करके और उसको वो एप्पल का फोन दिलवाया। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है ना, कि माँ ने उसकी जिद मानी। कब तक भूखा रहता बच्चा, आप बताइए, कब तक भूखा रहता बच्चा। क्योंकि बच्चे को पता है कि हम अगर इस तरह की जिद करेंगे, बेफालतू की जिद करेंगे, तो हमारे माँ बाप मानेंगे। लेकिन ऐसी गलत जिद कभी नहीं माननी चाहिए अपने बच्चों की। बच्चा तो गलत जिद कर रहा है ना, तो उसको हमें क्यों मानना, उसको हमें प्यार से समझाना होता है ना। क्यों मानेंगे हम बच्चे की ये गलतियां और कमियां, नहीं माननी चाहिए ना कभी भी। आजकल ये ना हर घर की कहानी बन गई है कि बच्चे को अगर हम फोन नहीं देंगे तो बच्चे, यानी कि आजकल पैदा होते ही बच्चों को फोन चाहिए, स्क्रीन चाहिए, है ना। अगर उनको नहीं देंगे तो वो रोटी खाना छोड़ देंगे। वो मतलब रो रो के पूरा घर अधर उठा लेते हैं, सिर पे उठा लेंगे पूरा घर। और ये कोई एक समस्या नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है ना, बनती जा रही है ना एक गंभीर बीमारी, जो कि कोई भी नहीं समझ रहा है इस चीज को। सब मतलब इजी वे में ले रहे हैं बिल्कुल भी, कि कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, बच्चे को फोन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। आज मैं बताऊंगी कि कितना फर्क पड़ता है। अगर आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा, अगर आपका स्क्रीन अपने सामने लेके बैठा हुआ है तो बहुत फर्क पड़ता है। उसकी आंखें खराब हो रही है, उसकी आईसाइट वीक हो रही है, ठीक है। उसको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। खाने पीने में उसका कोई ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान सिर्फ मोबाइल में। हर चीज की वो सोचता है कि मैं जो जिद करूंगा मेरे माँ बाप वो पूरी करेंगे। और आजकल माँ बाप यही तो कर रहे हैं, बच्चे को रोना ही नहीं देते हैं। मतलब रोना कोई सेहत के लिए खराब नहीं होता है बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन आप हर चीज में बच्चों की जिद मानने लग गए हैं। लेकिन मोबाइल बहुत गंभीर बीमारी होता जा रहा है बच्चों के लिए, शायद आपको पता नहीं। बच्चे के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये किसकी वजह से आ रहा है, वो सारा दिन स्क्रीन उनके सामने रहती है, ठीक है। और आजकल आप ये देखिए ना कि छोटे से बच्चों के हाथ में फोन रहता है, आप लोग काम में लगे हुए हैं, आपका बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में आपको पता भी है, आपको कुछ भी नहीं पता। यूट्यूब पे कुछ भी आ जाता है, फेसबुक पे कुछ भी आ जाता है। तो आजकल बच्चे यानी कि क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये आपको नहीं पता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। इसलिए आपको अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जब अगर आप बैठे हुए हो साथ में तो आप थोड़ी बहुत देर उसको चलाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन अकेला अगर आप काम कर रहे हो और आपने बच्चों को फोन दे दिया, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं, अच्छी बुरी हर चीज आती है उस पे, ठीक है। बच्चा कितना गलत गलत काम सीख जाता है, छोटे छोटे से बच्चे कितनी गलत गलत चीजें सीख रहे हैं मोबाइल से। तो मोबाइल फ्यूचर तो खराब कर ही रहा है ना। अब उन छोटे बच्चों को तो कुछ नहीं पता ना कि क्या अच्छा है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या बुरा है ना। तो बच्चे वही करते हैं जो बच्चे देखते हैं। तो अगर आपके अपने बच्चों को रोकना है ना, तो आपको खुद भी फोन कम चलाना होगा, आपको खुद भी कम चलाना होगा फोन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे कुछ और कर रहे हैं और आप उस फोन में लगे हुए हैं। तो फिर तो बच्चा जब फोन मांगता है, जब बच्चे को बोरियत सी महसूस होती है, तो आप बच्चे को बोर क्यों होने देते हैं। आजकल के पेरेंट्स भी क्या है, फोन में लगे रहते हैं। तो बच्चा तो यही सोचता है ना कि जब हमारे माँ बाप फोन में लगे हुए हैं तो हम क्यों नहीं फोन में लगेंगे। यार हर चीज की एक लिमिट होती है ना, हर चीज लिमिट में चलाओ। आप जो बच्चों को सिखाओगे ना, बच्चा वो ही सीखेगा। इतना यानी कि सोशल मीडिया में मत खो जाओ कि अपने आप अपने बच्चों को बिगाड़ दो। बच्चे बिगड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उनको मोबाइल से जितना हो सके थोड़ा सा दूर रखिए अपने बच्चों को। मानते हैं कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, आप कमाइए, लेकिन कम से कम जब बच्चों के साथ होते हैं ना, तो फोन को थोड़ा सा कम टच कीजिए आप लोग। मैं आपको एक सलाह दूंगी कि जब जैसे आप लोग डाइनिंग पे, या जैसे आप यानी कि जब लंच डिनर, या डिनर तो जैसे अक्सर ही सभी लोग साथ ही करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डिनर कर रहे हैं, जब आपकी टीवी बंद, फोन बंद, आप लोग जो आपके घरों की बातें हैं वो कीजिए,
कम से कम, यानी कि कम से कम फोन चलाइए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों के साथ खेलिए, ठीक है। जैसे आप 2 घंटे लंच डिनर के बाद में 2 घंटे आप ऐसे रखिए कि बच्चे के साथ कोई जैसे कैरम खेल लिया, है ना, सांप चिड़ी, ये सब कुछ खेलिए बच्चों के साथ। 2-3 घंटे कम से कम ये होना चाहिए कि उस फोन को बिल्कुल आप ये सोच लो कि बस उस फोन को स्विच ऑफ रखना है हमें, वो 2-3 घंटे हमें सिर्फ अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करना है। तो बच्चों के साथ आप कैरम खेल सकते हैं 2-3 घंटे आराम से, है ना। डिनर करने के बाद में, डिनर करते टाइम आप कोई भी फोन को टच मत करो। जैसे आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि फोन, टीवी चल रही है, खाना खा रहे हैं, तो ये सब कुछ अवॉइड करें आप, ठीक है। उस टाइम में आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने घर की अच्छी अच्छी बातें, बच्चों के साथ की गई बातें, हंसी मजाक, ये सब करो आप, ठीक है। और बाकी का टाइम आप 2 घंटे कम से कम आप कैरम वगैरह ये खेलने में, आपको जो भी खेल पसंद है आप वो अपने बच्चों के साथ खेलो, तो वो फोन छूट जाएगा उस टाइम में, है ना। अगर आपके बच्चों में बिल्कुल ही लत हो गई है फोन चलाने की, वो छूट ही नहीं रही है, तो पता है आप लोग ना एक इनाम रखो उन बच्चों के लिए, है ना, कि देखो तुम ये होमवर्क पूरा करोगे तो मैं 20 मिनट के लिए तुम्हें फोन दे दूंगी, है ना। तुम ये काम, तुम आप लोग ना किसी भी घर के छोटे छोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करो, है ना। जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो जैसे डस्टिंग में बच्चों को लगा दो कि देख बेटा तू ये करेगा ना या करेगी तो मैं तुझे 20 मिनट के लिए फोन दूंगी या 10 मिनट के लिए फोन दूंगी, है ना। तू ये कर देगा तो मैं तुझे ये इनाम दूंगी, है ना, या कभी चॉकलेट दूंगी, कभी ये दूंगी, कभी वो, मतलब इस तरह से आप ना उनका फोन छुड़वाइए। और इस तरह से वो बच्चे ना आपके घर के कामों में भी थोड़ा सा आपका हाथ बटाएंगे और वो सीखेंगे भी कि घर में भी कुछ काम करना जरूरी होता है। 24 घंटे सिर्फ एक फोन देखना ही जरूरी नहीं होता है। और बताए, जो बदलाव होता है ना वो एकदम नहीं आता, बदलाव धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे। तो आप खुद अपने अंदर भी, पेरेंट्स भी अपने अंदर चेंज लाइए और बच्चों के अंदर भी चेंज लाने की पूरी कोशिश कीजिए। आप खुद भी थोड़ा सा टीवी को अवॉइड कीजिए, फोन को अवॉइड कीजिए। इतना नहीं मानते कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में आराम से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि देखो खराब तो आपका बच्चों की सेहत हो रही है ना। आपका बच्चा चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, खाने में उसका ध्यान नहीं है, हर चीज में वो जिद पकड़ लेता है, घर सिर पे उठा लेता है। तो वो किसकी वजह से, कि आप लोग उसकी गलत जिद पूरी करते हैं इसलिए करता है वो, ठीक है। तो आप धीरे 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 उसकी ये लत छुड़वाइए, ठीक है, फोन की लत, क्योंकि बहुत बुरी होती जा रही है और बच्चा ना गलत हरकतें सीख रहा है फोन से, क्योंकि आपने तो पकड़ा दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं ना कि वो क्या कर रहा है। तो धीरे धीरे बदलाव कीजिए प्लीज, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी सी टिप्स मैं लाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये हेल्थ से रिलेटेड चैनल है तो इस पे मैं हर तरह की ही टिप्स देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है हेल्थ चैनल के लिए टिप्स देना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी छोटी छोटी सी टिप्स पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ या क्या बुरा कर रही हूँ। अच्छा बुरा दोनों चीज बताइए, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, हो सकता है कि मैं भी कुछ गलतियां कर रही हूँ, है ना। तो आप मुझे बताइए जरूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।